हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज ओवरहेड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो हमने ऑलमोस्ट इतने 10 सम के आसपास कंप्लीट कर लिया है, बराबर है। ये सब कंप्लीट हो गया है। आज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 220, जिसमें हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पहचानेंगे कैसे कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर इधर दिया है, आप जाके आओ बेटा। द मशीन शॉप, असेंबली शॉप एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैव इशू अ स्टोर रिक्विजिशन। ये जो स्टोर रिक्विजिशन है, इसी से आपको समझ में आएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। इन द रेशियो ऑफ 965 and repair request the ratio of 2:3:1. Prepare the secondary distribution statement non-reciprocal direct distribution basis. तो इधर क्लियर इंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चल, तो हम लोग पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे। इसी के अंदर आप सेकेंडरी कंटिन्यू कर सकते हो, और ऐसा आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से टेबल बनाओ तो भी चलेगा। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम की बात करूंगा तो बेसिस, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर, बेसिस, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एम कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। उसके अलावा एक्सपेंसेस सारे दिए गए, डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है, डायरेक्ट वेजेस दिया गया है इन परसेंटेज। मेरे को क्वेश्चन में कुछ करेक्शन लग रहा है, एक बार आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना। बाकी चीजें जैसी दी गई है वैसे सब एक्सपेंसेस लिख लेता हूँ। पहला है कंज्यूमेबल स्टोर। कितना है कंज्यूमेबल स्टोर? 15,400। सुपरविजन 22,800। रेंट 10,000। इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन 30,000। पावर 9,000। लाइट एंड हीट 4,000। और कुछ दिया है क्या? नहीं। ठीक है, इतना। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस, बट रुपीज में दिया है क्या? परसेंटेज में दिया। डायरेक्ट मटेरियल भी परसेंटेज में ही दिया है, बराबर है। अब कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट मालूम होएगा तो कन्वर्ट करेंगे ना बेटा। किसी चीज का अगर मुझे अमाउंट दिया रहेगा, मटेरियल का टोटल खर्चा इतना है, तो मैं उसका परसेंटेज में कन्वर्जन कर सकता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज दिया, अमाउंट नहीं दिया। आपके टेक्स्ट बुक में अगर अमाउंट दिया तो मेरे को बता देना, बट जो मेरे पास क्वेश्चन में उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बैठ जाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कंज्यूमेबल स्टोर। अब कंज्यूमेबल स्टोर मतलब जो स्टोर में सामान कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम हो रहा है मतलब क्या? कंज्यूम होता रहेगा मटेरियल, तो मटेरियल के रेशियो में जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 34%। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो 34 प्लस 39 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 10 करो, देखो कितना हो रहा है? 100 हो रहा है ना। तो टोटल 100% है, जिसमें से मशीन में कितना परसेंट जाएगा? इधर 39, 13, 4 एंड 10। तो ये आपका रेशियो भी है। तो 15,400 का 34% निकालो। 15,400 का 5,200। हाँ, तो इधर मैं बोल रहा हूँ ना, गड़बड़ तो कुछ है। 5,200 लिखा है, मतलब परसेंटेज में कुछ तो कहीं पे चेंजेस है। हाँ, परसेंटेज में कुछ चेंजेस है। 39% निकालो 5,400 का, 15,400 का, 6,006। तो 6,000 काउंट किया है, पॉइंट नहीं कंसीडर किया है। यहाँ पे परसेंटेज में चेंजेस है, इसके लिए बोल रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा, मैंने आपको इसके लिए प्लस करने बोला है। 100 पूरा आ रहा है ना? ये 110 तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो 13% निकालो 15,400 का, 2,002 आ रहा है। इधर 2,000 ही उसने लिखा है। फिर 4% कैलकुलेट करो, एंड ये आपका 10% निकालेंगे। तो ये अमाउंट में गड़बड़ है जहां तक मुझे लग रहा है। 5 2 आपका 13 आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है
वही यहाँ पे लिखना, ठीक है। मैं आप लोग बोल दो, मैं लिख लेता हूँ वापस से एक बार, तो फिर मैनुअली अपन सॉल्व कर लेंगे। बताइए, यहाँ पे कैलकुलेशन में पहला है 5236, 5236। टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जा रहा हूं, करेक्शन रहेगा इसके लिए 36। फिर 15,400 का 39%, 6006। फिर 13% 2002। फिर उसके बाद 6161540। सबको प्लस करके चेक करो, 15,400 आना चाहिए, आना ही चाहिए। सबको प्लस करो, 15,400 आना चाहिए। नहीं आ रहा, हाँ तो मतलब गड़बड़ हो रहा है ना। आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आप जरा ध्यान रखोगे, अगर आपका ध्यान बीकॉम में है तो बाकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सुपर, नहीं सुपरविजन की बात कर रहा हूं मैं। सुपरविजन, अब सुपरविजन जो करेंगे वो किसका करेंगे? वर्कर्स का। तो वर्कर दिया है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर? नहीं, तो वर्कर नहीं दिया है मनीष, इसका मतलब फिर वेजेस, बराबर है। तो सुपरविजन या तो नंबर ऑफ वर्कर में जाएगा या तो वेजेस। वेजेस का जरा इसका परसेंटेज का टोटल करो, 35 20 101। तो यहाँ पे 1% किसी में ज्यादा है, बराबर है। तो 100% नहीं, यहाँ पे 1% किसी एक में मैं कम कर देता हूं, अभी के लिए इसमें कम कर दिया। अब इसमें से किधर भी कम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्बैलेंस है, क्वेश्चन इज इम्बैलेंस। अगर 101 इसका टोटल आ रहा है, अगर इसका 101 टोटल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आपका अमाउंट है 22,800 इंटू 35 डिवाइड बाय 101 करोगे तो भी चलेगा। क्यों? बिकॉज परसेंटेज का टोटल 100 नहीं है, कितना है? 101। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जैसा क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन को मेरे मन से तो चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप भी बोर्ड एग्जाम में चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप रेशो कितना लोगे? 101। तो 22,800 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 101, 7,980। मैं मैनुअली सॉल्व कर रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं ना आप लोगों को। फिर 22,800 इंटू 22 डिवाइड बाय 101। अब मैंने 101 क्यों बोला, समझ में आया ना? कितना? 4963 तो 4966 रहने देता हूं, 0.33 है ना। फिर 22,800 का इंटू 27 डिवाइड बाय 100, 6195। क्या बंगाली? आप इधर स्टेशन में ट्रेन नहीं चलाना है। 6095। नेक्स्ट आगे, 22,800 इंटू 10 डिवाइड बाय 101, 2257 एंड द लास्ट। अभी इनका डिफरेंस जो रहेगा वही आना चाहिए। तो 22,800 में से ये सब माइनस कर दो, जो बच गया वो इधर रहेगा ही, 1580। अरे समझा, मैंने चेंजेस किया है सॉल्यूशन में, क्यों किया वो मैंने एक्सप्लेन किया है। सर हम क्या करेंगे, मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं इसको रेफर करके सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नहीं तो कुछ स्टूडेंट जो नॉर्मली जो वीडियो देखते हैं, सर हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा अमाउंट दिया, आपको एक कैसा आया? और दूसरा करेक्शन ये हो सकता है कि बोलने में तुमने कुछ मिस्टेक किया रहेगा, तो बात अलग है, बिकॉज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ 22,800 आना ही चाहिए ना बेटा। हे काय इथे, अच्छा हाँ यहाँ पे 7,900, बाकी सब बराबर है। टोटल करके चेक करो, 22,800 होना ही चाहिए। तो 78 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। पहले आप इधर प्लस करो, जो लास्ट वाला अमाउंट रहेगा ना, हमेशा जो लास्ट वाला अमाउंट रहेगा ना तुम्हारा,
वैसे सिचुएशन में क्या करना, 22,800 में इन सबको माइनस कर देना, जो बच जाएगा वो वहां पे लिख देना, और आप कैलकुलेट करके चेक करोगे तो उसके आसपास 1-2 रुपया ऊपर नीचे मिल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। 1582 करके टोटल करके चेक करो बाबा, बरोबर है। चलो अब रेंट एंड रेट्स बताओ कौन से रेशियो में जाएगा, एरिया स्क्वायर फीट दिया है क्या, यस एरिया। अब एरिया के लिए यहाँ पे 5250, 3500, 4375, 175062, यही मेरा रेशियो रहेगा। इतना बड़ा रेशियो कैसे, सब 5 से कैंसिल हो सकता है अगर आप छोटा करना चाहो तो। सबसे पहला चीज है मैं इन सबको प्लस करूंगा, टोटल करो कितना आ रहा है, इसका टोटल कर लो। इस क्वेश्चन में ना मिस्टेक्स है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट जैसा है मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूं। टोटल 17,500, एक बार अच्छे से टोटल करो, मिस्टेक मत करो। टोटल अब 10,000 इंटू 5250, 10,000 इंटू 5250 डिवाइड बाय 17,500, तो यहां पे आ जाएगा 3,000। सेम 10,000 इंटू 3,500 डिवाइड बाय 17,500, इधर आ जाएगा 2,000। फिर 10,000 इंटू 4375 डिवाइड बाय 17,500, 2,500। फिर 10,000 इंटू 1750 डिवाइड बाय 17,500, 1। अब कितना बच गया, 3 2 5 7, 8,500 तो 1,500 आएगा। आप करके चेक करो, आपको वो अमाउंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इंश्योरेंस किस पे जाएगा, असेट वैल्यू। असेट वैल्यू ऑफ स्टॉक थोड़ी असेट ही है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस रहेगा, तो इधर 2 0 2 0 2 0 2 0 और 2 0 कम कर दिया, आपके पास बच गया 2,000 इज टू 2250 इज टू 500 इज टू 125। सब 5 के टेबल से कैंसलेशन कर देता हूं, और एक है 125, चलिए और एक 125, सब 5 के टेबल से आराम से जाएगा, इवन 25 के टेबल, बट 5 अपन छोटे टेबल से ही चालू करते हैं। 5 5 4 जा, हाँ होएगा मेरे को भी मालूम है, बट अभी जैसा 5 4 जा 20 0 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 0, 5 1 जा 0 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 20। वापस 5 के टेबल से कैंसिल कर ही सकते हो। 5 8 जा 40 0, 5 9 जा 45 0, 5 2 जा 10 0, 5 5 जा एंड 5 5 जा। अभी 5 के टेबल से जा सकता है और भी, 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 बच गया 4, 5 8 जा 5 1 जा 5 5 6 जा, तो 16 18 4 1 1। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का रेशियो है 16 इज टू 18 इज टू 4 इज टू 1 इज टू 1। टोटल करो इसका कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, टोटल 40 आ रहा है। अब क्या करोगे, 2,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 40, 800। चलो ठीक है, 2,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 40, 900। 2,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 40, 200। 2,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 40, और इधर भी 50, हो गया 2,000। डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ स्टॉक पे ही जाएगा, सॉरी असेट पे ही जाएगा, मतलब यही रेशियो रहेगा, बराबर है 30,000 इंटू 16 डिवाइड बाई 40, 12,000। फिर 30,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 40, 13,500। 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 40, 3,000। 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 40,
इधर भी 750। पावर कौन से रेशियो में जाएगा? हॉर्स पावर। तो यहाँ पे पावर हॉर्स पावर का रेशियो क्या है भाई तुम्हारे पास? 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 0 कट कर दिया। 108:72। 12 के टेबल में जाएगा। 12 6 जा 12 9 जा बराबर। 3 के टेबल में 3 2 जा 3 3 जा 3:2 में ही बटेगा। यहाँ पे पावर 3:2 में बटेगा। तो 9000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 5400, 3600 डैश डैश डैश। अरे बराबर। नेक्स्ट है लाइट एंड हीट, लाइटनिंग एंड हीटिंग। लाइटनिंग एंड हीटिंग हॉर्स पावर पे जाएगा। वेरी गुड। और हॉर्स पावर मतलब अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ है 3:2 बराबर है। हाँ उधर एरिया में दिया हुआ है लाइट एंड हीट, बट वो स्पेसिफाइड नहीं है। इधर मैंने एरिया में नहीं लिखा है। 2400 1600 डैश बराबर है। अब फट से टोटल करेंगे। टेक्स्ट बुक को मैं रेफर नहीं कर रहा हूं, मैं भी क्लियर बोल रहा हूं। मैं टेक्स्ट बुक देख भी नहीं रहा हूं। अब आपको सिर्फ टोटल करना है। एक जन मशीन, एक जन असेंबली, एक जन फिनिश, एक जन स्टोर, एक जन रिपेयर। फटाफट से कर रहा हूं। किसका? रिपेयर्स का 5342। मशीन 36736 473। फटाफट फटाफट बोलो। सेकेंड वाला बोलो। 3272 79797। अब जरा देखो, ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सेम टेबल बनाएंगे और जैसे ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेम बेसिस, मतलब सॉरी यहाँ पे पर्टिकुलर्स, बेसिस की जगह पे यहाँ पे पर्टिकुलर, जो ऊपर बेसिस लिखा है वहां पे पर्टिकुलर, टोटल, फिर मशीन डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, रिपेयर डिपार्टमेंट। पहले टोटल प्राइमरी का, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका टोटल यहाँ पे आपने किया नहीं है, जो भी टोटल इधर लिख देना। फिर मशीन का कितना है? 36,736। इसका है 32,572। इसका है 13,797। इसका है 4673 और इसका है 534। इतना समझा है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है जो भी तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को प्राइमरी में डिवाइड करना, और उसके लिए आपको एक रेशियो दिया रहेगा। क्लियर बोला है? द मशीन शॉप, असेंबलिंग शॉप, फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैव इशू स्टोर रिक्विजिशन, स्टोर रिक्विजिशन, स्टोर रिक्विजिशन बराबर इन द रेशियो ऑफ 965। मतलब स्टोर का जो भी खर्चा होगा वो हमारे डिपार्टमेंट में हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 9:6:5 में। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टोर रिक्विजिशन। कितना है स्टोर का खर्चा? 4673। 9 + 6 15 + 20 होगा। तो 4673 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 20। बोलो। 2103। फिर 0203 जो भी तुमको आया है, 4673 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15, 169। और तीसरा
हाँ बोलो कितना, 1168। देखो सबको प्लस करके 4673 आ रहा है क्या? तो फिर आपने ऊपर नीचे किधर अमाउंट में ऊपर नीचे किया ना, इसके लिए बोल रहा हूं। इसका टोटल मतलब आपने इधर किधर अमाउंट बढ़ा दिया है और कुछ भी नहीं है, किसी का अमाउंट कम करो। ये कैलकुलेशन बराबर है ना? अरे समझ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं? सेकेंड वाला रॉन्ग है, बोलो। 140102 जो भी है, अब टोटल करके देखो 4673 आ रहा है क्या? 8 10 से 13 हो गया, बराबर है। अरे समझा, तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो सामने वाला बोलेगा सर को ही नहीं आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब स्टोर का तो डाल दिया मैंने 965, बट आगे उसने बोला है रिपेयरिंग ने रिक्वेस्ट किया है, कौन से रेशियो में बांटेगा वो? 2:3। तो भाई रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो हम 2:3:1 में लेंगे। तो यहाँ पे रिपेयर्स, तो रिपेयर्स का खर्चा है 5342, रेशियो क्या है? 2:3:1। तो 5342 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 1781। 5342 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 2671। जो बच गया वो इधर रहेगा। 890 प्लस करके चेक करो, 5342 आना चाहिए। अब बैलेंस टोटल कर लेंगे। टोटल इन सब को प्लस, इन सब को प्लस, इन सब, ये नील हो जाएगा। इसका 46 ना, 40169, 40,169। इधर 5 14 4 1 10 15 16 5 38,000, सॉरी 36 645 158 हो गया तुम्हारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट। समझ में आया क्या? पक्का? तो दिस इज व्हाट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट। अभी जैसे ये लोग ने सॉल्व किया था, इनका कैलकुलेशन में अलग कुछ दिख रहा है, बट मैंने तुम लोग को जो करवाया वो ध्यान में रखना। उसमें चेंजेस क्यों और किस लिए आया वो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करके बताया। सॉल्यूशन अगर आप रेफर करोगे तो सॉल्यूशन में इधर जो है ना परसेंटेज का कैलकुलेशन चेंज है, और उसकी वजह से अमाउंट चेंज होगा एंड नथिंग एल्स। कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको करवाया। यहाँ तक क्लियर हो गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया। पेज नंबर 221 पे सम नंबर 18 सेम क्वेश्चन में दिया, अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो 5:3 to the production department. You are required to prepare overhead distribution summary. अब यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन बोला नहीं कि ड्रॉ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट इसने बोला है कि एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा इस रेशियो में बांटो, वाई डिपार्टमेंट का खर्चा इस, जब एक्स और वाई तो सर्विस डिपार्टमेंट है, जब सर्विस का खर्चा डिवाइड करने की बात किया मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस अमाउंट में भी दिया है, मटेरियल भी अमाउंट में दिया है, तो ये लिखना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस 15 और 30 कितना हो गया? 45,000। डायरेक्ट मटेरियल 22,500 प्लस 22,500 कितना? 45,000। वेरी गुड। स्टाफ मेंबर आएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये सब एक्सपेंसेस नहीं है तो रेशियो है। एक्सपेंसेस में आएगा पहला पावर 1100 रुपए, लाइटनिंग 200 रुपए, स्टोर ओवरहेड्स 800 रुपए, वेलफेयर टू द स्टाफ 3,000 रुपए, डेप्रिसिएशन 30,000, रिपेयर्स 6,000, जनरल ओवरहेड्स 12,000 और रेंट्स एंड रेट्स 550। इतना क्लियर? इसमें कुछ भी डाउट? चलिए, पहला डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड है, किस में आएगा? प्रोडक्शन में आएगा क्या? नहीं, बराबर है। अब यहाँ पे नाम सेम लिख दिया है, ए बी सी आप लिखोगे और एक्स और वाई लिखोगे, यहाँ पे करेक्शन हो। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, ये एक्स और ये वाई। ओके, चलिए अब 15,000 और 30,000 कैसे है समझा? ऑलरेडी है।
मटेरियल भी डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगा 22,500 22,500। अब पावर कौन से रेशियो में जाएगा बताओ, देख लो और बताओ। लाइटनिंग पक्का, चलिए इलेक्ट्रिसिटी पावर इलेक्ट्रिसिटी रेशियो मतलब लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी दिया आपने को, हाँ क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट्स दिया है, लाइट पॉइंट्स भी दिया है। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट्स एंड लाइट पॉइंट, और क्वेश्चन में दिया है पावर, पावर मतलब हॉर्स पावर, पावर मतलब हॉर्स पावर, और देखो इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स दिया हुआ है, मतलब ये पावर हुआ। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे लाइट पॉइंट्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर में 6,000 4,500 3,000 1,500 1,500 रेशियो आराम से इसका आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 कट सब 3 के टेबल में जाएगा। 3 5 15 3 5 15 3 10 3 1 एंड 5 बराबर 3 2 एंड 0 20 15 10 5 सब 5 के टेबल में भी जाएगा। 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 बराबर है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:3:1 2:1 बराबर है। टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। तो 1100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 इंटू 4 करोगे 400 300 200 100 और 100। परफेक्ट। दिव्या किधर बेटा? ठीक है। अब लाइटनिंग कौन से रेशियो में जाएगा? लाइट पॉइंट्स के हिसाब से जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लाइट पॉइंट्स आ जाएगा 10 16 4 2 के टेबल से सब कैंसिल होता है, तो 10:16:4:6:4 बराबर है 2 3 2 4 5 सॉरी 8 तो 5 8 2 3 5 20 हो जाएगा टोटल। तो 200 डिवाइड बाय 20 10 आ जाएगा। 200 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 10 आएगा। 10 इंटू 5 10 इंटू 8 80 20 30 20 अरे बराबर है। चलिए स्टोर ओवरहेड्स देखो और फिर बोलो, सोच समझ के बोलना। स्टोर ओवरहेड्स, स्टोर का खर्चा, स्टोर ओवरहेड्स एरिया। अच्छा ठीक है, और कोई, और किसी का कुछ अलग आंसर? पक्का एरिया में जाएगा। इट विल गो इन योर डायरेक्ट मटेरियल। इसका दूसरा नाम है कंज्यूमेबल। अभी हमने किया था कंज्यूमेबल। जो चीज कंज्यूम होता है स्टोर्स में, जो कंज्यूम होता है वो क्या होता है? मटेरियल। तो कंज्यूमेबल एट स्टोर या स्टोर ओवरहेड्स हमेशा किस में डिवाइड होएगा? मटेरियल में। यहाँ पे एरिया नहीं है, स्टोर ओवरहेड्स है। एरिया किस चीज के लिए होता है? रेंट के लिए होता है, लाइट बिल के लिए होता है, स्टोर ओवरहेड्स के लिए नहीं। स्टोर का खर्चा एरिया में डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्टोर का खर्चा मटेरियल जितना आपने स्टोर में लगाया है उसके ऊपर डिवाइड होगा। और मटेरियल का रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया, नहीं, हम निकाल सकते। इसका 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0, तो अपने पास आएगा 150:300 300 225 सब 25 के टेबल में आराम से जाएगा। बट 25 का टेबल अपने को आता नहीं, तो 5 के टेबल से ले लेते। 5 4 20 5 5 5 4 20 5 5 5 6 30 एंड 0 5 6 30 एंड 0 5 3 15 एंड 0। अब 5 के टेबल से फिर से कैंसिल। 9 5 1 एंड 5 2 5 1 एंड 2 बराबर एंड 5 6 अब 3 का टेबल 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 क्लियर है? तो ये 8 2 10 और 16 हो जाएगा। 800 डिवाइडेड बाय 16 करो। 800 डिवाइड बाय 16 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। 50 इंटू 4 200 फिर 200 50 इंटू 3 150 एंड 150। ठीक है। वेलफेयर टू द स्टाफ। अब स्टाफ वेलफेयर किया है हमने इसके पहले भी। स्टाफ वेलफेयर सोचो और फिर बोलो। वर्कर दिया है, वर्कर नंबर ऑफ वर्कर दिया है क्या? देखो नहीं, तो फिर किस में डिवाइड करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखो, स्टाफ नंबर तो दिया है ना,
तो तुम लोग ने बोला नहीं दिया है, मैं पूछ रहा हूं तो तुम लोग वो भी बोल रहे नहीं दिया है। फैन ऑन किया ना बेटा, एसी अभी जस्ट चालू कर दिया वापस, ठीक है। हाँ अभी होएगा ना, अभी चालू किया है। स्टाफ नंबर दिया है ना अपने को, तो वेलफेयर टू द स्टाफ स्टाफ नंबर में ही जाएगा। अगर स्टाफ नंबर नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट वेजेस में आप डिवाइड करते हो। तो अब इधर का रेशियो अगर स्टाफ नंबर का निकालूंगा तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 सबका कट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 150 225 225 75 25 के टेबल से, बट नहीं 5 का टेबल, 5 3 जा 15, 5 4 जा 9 जा, 5 4 जा 9 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा एंड 5 5 जा। अभी 5 का टेबल, ये तो 45 ना। अब 5 का टेबल, 5 3 15 का टेबल आता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम, 1 जा 1 जा 3 जा 3 जा एंड 2 जा। टोटल हो जाएगा तुम्हारा 10, 2:3:3 3:1:1 बराबर 6 2 8 9 और 1 10। तो टोटल खर्चा 3000 है। 3000 डिवाइडेड बाय 10 300 आ जाएगा। 300 इंटू 2 करोगे तो 600, 900 900 300 300। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट 4040404040 64311 10 13 14 और 1 15। तो 30,000 डिवाइड बाय 15 करोगे 200 आएगा या 2 आएगा, 15 तो 2000, 2000 इंटू 6 12,000, 2000 इंटू 4 8,000, 2000 इंटू 3 6,000, 2000 2000। परफेक्ट। रिपेयर्स किस पे जाएगा, असेट पे ही जाएगा। मतलब जो रेशियो अभी निकाला वही है 64311, मतलब 15 से डिवाइड होएगा। 6000 डिवाइड बाय 15, 400 इंटू 6 2400, 400 इंटू 4 1600, 400 इंटू 3 1200, 400 इंटू 1 400। जनरल ओवरहेड्स, ये स्टोर ओवरहेड्स नहीं है, जनरल ओवरहेड्स है। बताइए, देख लो और बताओ जनरल खर्चा किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। ओके, और कोई, हाँ वही ना, डायरेक्ट वेजेस मतलब वेजेस ही होएगा ना, और कोई रेशियो है क्या, और कुछ, क्या वो स्टाफ मेंबर पे जाएगा, क्या असेट वैल्यू पे जाएगा, क्या लाइट पॉइंट पे जाएगा, क्या नहीं। तो डायरेक्ट वेजेस, वेरी गुड। और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो आपके पास 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, 30 45 60 15 30। 15 का टेबल, 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 15 1 जा 15 2 जा बराबर है 7 8 9 10 11 12 आएगा ना, 12 12। तो 12,000 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1000, 1000 इंटू 2 करोगे तो 2000। रेंट एंड टैक्सेस, एरिया, एरिया का रेशियो हमने निकाला है, नहीं निकाला तो एरिया का रेशियो सब 5 के टेबल में जाएगा। 1 जा 1 जा 1 जा 5 जा एंड 3 जा, 3 5 1 1 1, 8 9 10 11। 550 डिवाइड बाय 11 आएगा तो 50 बराबर है 50 इंटू 3 250 50 50 एंड 50। अब टोटल ले लेंगे फटफट, एक जन टोटल ले लो, मशीन ए बी सी एक्स एंड वाई, फटाफट से टोटल लो। एक जन टोटल, एक जन मशीन ए बी एंड सी, फटाफट। किसका किया आपने, मशीन 1 का 17,700, मशीन बी का, और फिर तीसरा वो बुक्स 12,500, 57 तेरा ध्यान नहीं है बेटा, और 41,530। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। इसी टेबल के अंदर
मैंने सेकेंडरी बना दिया, तो प्राइमरी ऑलरेडी लिख दिया। अब जो सेकेंडरी डिपार्टमेंट है यानी कि 41,530, तो उसने क्या बोला है, अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई, ये वाई डिपार्टमेंट है और ये आपका एक्स डिपार्टमेंट है। तो वाई डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा वो कौन से रेशियो में बांटना है, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। हाँ तो इसमें थोड़ी आए, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो है उसका रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है एक्स के लिए 532, मतलब 41,530, उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, 532 में। तो 41,530 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 20,765। फिर 41,530 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 12,459। भाई तेरा जरा ध्यान नहीं है जय, तू गया आज काम से, आज तेरे को मालूम है सब मिक्स होने वाले, तेरा मन उधर ही लगा हुआ है, मर्ज होने वाले आज बैक तुम्हारे साथ। 41,530 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, देखा ओ 8306। यहां तक क्लियर हुआ। अब डिपार्टमेंट वाई का रेशियो क्या आएगा, 30 30 30 कैंसिल किया, 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, 2:3:4। अरे समझा, 7 और 2 9 हो गया, तो 57,520 करण, 57,520 इंटू 2 डिवाइड बाय 9। देखा, नाम मालूम पड़ा तो कैसे आंसर आया, 57,520 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। क्या बात है, 57,520 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। देख समझ में आ गया। अब टोटल ले लेता हूं, ये तो इसको नहीं छेड़ना है, इसका टोटल लेंगे, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, ये तो नील और ये नील हो जाएगा, खत्म। दिस वाज योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का टॉपिक। में 2 टाइप के ओवरहेड्स आएंगे, एक तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है मशीन आर रेट, बराबर। तो वो तो मैं करवा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका फर्स्ट पार्ट तो इतना ही है, क्लियर। तो आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।